गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्कशीट नंबर 16 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट नंबर 16 में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 3 टाइप की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इनको कैसे यूज़ करते हैं ठीक तरह से, ये हमने कल सीखा था। और कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस कवर किए थे। आज के वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे कि हम सही प्लेस पर डिग्री को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। अब देखिए, एक मंदिर की बात की जा रही है जो लाल पत्थर से बना हुआ है और इसकी तुलना बाकी के सारे मंदिर से हो रही है। और उन सारे मंदिर में ये वाला जो मंदिर है जो लाल पत्थर से बना हुआ है, ये सबसे पुराना है। तो यहाँ कौन सी डिग्री यूज हुई? यहाँ हमने डिग्री को यूज किया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए, लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। और ये कैसा सब्जेक्ट है? ये आपका नाउन फ्रेज है। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन तो होता ही है, और अगर वो इतना बड़ा हो जिसमें हम एक से ज़्यादा शब्दों का यूज़ करें तो वो फ्रेज बन जाता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखिए, द टेम्पल मतलब मंदिर जो लाल पत्थर से बना हुआ है, इसमें हमने पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया है, मेड अप ऑफ रेड स्टोन। लाल पत्थर की इंग्लिश रेड स्टोन। द टेम्पल मेड अप ऑफ रेड स्टोन, मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, और अब हमें लगाना है सबसे पुराना। पुराने की इंग्लिश होती है ओल्ड, और सबसे पुराना सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का। तो हमको क्या लगाना है? इज द ओल्डेस्ट। द टेम्पल मेड अप ऑफ रेड स्टोन इज द ओल्डेस्ट। अब इसके बाद अपनी तरफ से लगा सकते हैं टेम्पल, सबसे पुराना मंदिर है ना, तो ओल्डेस्ट टेम्पल। द टेम्पल मेड अप ऑफ रेड स्टोन इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरी साइकिल तुम्हारी साइकिल की अपेक्षा मतलब की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 साइकिलों की तुलना की जा रही है, एक मेरी साइकिल और एक तुम्हारी साइकिल। तो मेरी साइकिल की बात हो रही है कि मेरी साइकिल ज़्यादा मजबूत है तुम्हारी साइकिल से। तो जब हम 2 चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ होती है? वहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ होती है, मतलब वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ मजबूत की क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए, मेरी साइकिल की इंग्लिश माई साइकिल। माई साइकिल के लिए हम लगा देंगे बाइसिकल, BICYCLE, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ बाइसिकल। ओके, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट इज। फिर मजबूत के लिए स्ट्रोंगर, STRONGER, स्ट्रोंगर। और अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? बताया था मैंने आपको, बताओ। देन आता है। क्या आता है? देन। देखो, याद कर लो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। तो माई बाइसिकल इज स्ट्रोंगर देन, तुम्हारी साइकिल की अपेक्षा। तो देन योर्स। देखो, ये हमने सीखा था ना जब प्रोनाउन पढ़ा था, कि बार बार हम सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं। मेरी साइकिल के लिए हमने माई बाइसिकल लगा दिया। अब तुम्हारी साइकिल, योर साइकिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा योर्स से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें साथ में मैं आपको सिखाती हूँ, इनको भी सीखते रहा करिए। तो माई बाइसिकल इज स्ट्रोंगर देन, योर बाइसिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल योर्स लगाकर भी हमारा काम चल जाएगा। योर्स का मतलब ही है तुम्हारी वाली से। ठीक, मेरी साइकिल तुम्हारी वाली साइकिल से ज़्यादा मजबूत है।
ठीक है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, दिल्ली की सड़कें, कहीं पर बिंदी लगी हुई है, दिल्ली की सड़कें आगरा की सड़कों से अधिक चौड़ी हैं। दिल्ली बड़ा शहर है तो दिल्ली की सड़कें आगरा की सड़कों से अधिक चौड़ी हैं। तो यहाँ पर दो शहरों की सड़कों की बात हो रही है, तो दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है। तो डिग्री कौन सी है? डिग्री है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री। चौड़े की इंग्लिश क्या होती है? ब्रॉड, और ब्रॉड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी? ब्रॉडर। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। दिल्ली की सड़कें, तो हम लगा सकते हैं दिल्ली रोड्स या फिर द रोड्स ऑफ दिल्ली। तो हम लगाते हैं द ROADS रोड्स ऑफ, और दिल्ली का डी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि इट इज द नेम ऑफ ए सिटी। द रोड्स ऑफ दिल्ली। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर क्या? रोड्स के लिए आर, प्लूरल है तो आर। अब अधिक चौड़ी के लिए ब्रॉडर, BROADER, ब्रॉडर। और उसके बाद लगाएंगे हम देन। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन। अब किससे चौड़ी है? आगरा की सड़कों से। तो मैंने आपको पहले एक सेंटेंस बताया था, उसमें क्या समझाया था कि जब ऑफ वाला पार्ट दिया हो और आपको कंपेयर करना हो तो आप पूरा पार्ट नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिखते हैं? देन दैट ऑफ आगरा, ए कैपिटल अगेन, ठीक है। देन दैट ऑफ आगरा, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देन द रोड्स ऑफ आगरा, देन द रोड्स ऑफ यहाँ आ चुका है, उसके प्लेस पर केवल हमें दैट ऑफ लगाना है। दैट ऑफ से अंडरस्टूड है कि किन की बात हो रही है? सड़कों की ही बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर एक नई चीज़ बताई मैंने आपको, यहाँ पर भी नई चीज़ बताई है। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं, इसलिए आपको हर सेंटेंस उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़िए। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन दैट ऑफ आगरा। दैट ऑफ आगरा से कंफ्यूज नहीं होना है, दैट ऑफ आगरा का मतलब वही है, आगरा की सड़कों से, ठीक है। अब 40 नंबर का सेंटेंस देखिए। मैं इस कॉलेज में तुमसे पुराना हूँ, मतलब मैं इस कॉलेज में पहले आया तो मैं तुमसे पुराना हो गया, मैं तुमसे सीनियर हो गया। तो यहाँ पर भी दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। मैं, आई, हूँ, एम। अब तुमसे पुराना मतलब उम्र में नहीं, कॉलेज में तुमसे पुराना हूँ मतलब सीनियर हूँ। तो आई एम सीनियर, SENIOR, सीनियर। और सीनियर के बाद हम क्या लगाते हैं? वैसे मैंने बताया कि हम देन लगाते हैं, लेकिन सीनियर, जूनियर जैसे OR से एंड होने वाले वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो आई एम सीनियर टू यू, तुमसे है ना तो यू, आई एम सीनियर टू यू। इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज की स्पेलिंग याद कर लीजिए, COLLEGE। जब स्कूल खत्म हो जाते हैं उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होते हैं। 12th तक हम स्कूल में पढ़ते हैं, आफ्टर दैट वी स्टडी इन कॉलेज। आई एम सीनियर टू यू इन दिस कॉलेज, ओके। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस। मिस्टर शर्मा प्रधानाचार्य से अधिक अच्छा पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर भी दो लोगों को कंपेयर किया हमने, एक टीचर है मिस्टर शर्मा और दूसरी टीचर है हमारी प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल। अब मिस्टर शर्मा अधिक अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भी हम कैसे यूज करेंगे देखिए। मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा, शर्मा का एस कैपिटल, मिस्टर शर्मा, ठीक है। अब पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। और सिंगुलर के साथ क्या करेंगे? टीचेस, ठीक। तो मिस्टर शर्मा टीचेस। अब किससे अच्छा? प्रधानाचार्य से अच्छा। तो ज्यादा अच्छा के लिए क्या लगाते हैं?
गुड लगाते हैं और गुड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? बेटर। बेटर, और बेटर के बाद क्या आएगा? देन। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ही लगाएंगे। मिस्टर शर्मा टीचेस बेटर देन द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, द प्रिंसिपल। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा टीचेस बेटर देन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ज्यादा अच्छा। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से हम डिग्रीज को यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित नगर है। अब यहाँ सारे नगरों की तुलनात्मक स्टडी करके, कंपैरेटिव स्टडी करके हमने निकाला है कि उन सब में दिल्ली सबसे प्रदूषित नगर है। तो दिल्ली की तुलना हम बाकी सारे शहरों से कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कौन सी डिग्री है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री है। प्रदूषित की क्या होती है? पॉल्यूटेड। अब पॉल्यूटेड के साथ EST नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे? मोस्ट पॉल्यूटेड। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, दिल्ली है ना, तो दिल्ली की स्पेलिंग ठीक लगना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? DEHLI लिख देते हैं, जो गलत है। क्या होती है? दिल्ली, DELHI। दिल्ली इज अब सबसे की मोस्ट, और मोस्ट से पहले क्या लगाएंगे? द। दिल्ली इज द मोस्ट। दिल्ली इज द मोस्ट। अब प्रदूषित की पॉल्यूटेड। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड, और उसके बाद नगर की सिटी, और सिटी कहाँ की है? इंडिया की, तो सिटी ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ क्या चीज़ ध्यान रखने की है कि हमने सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ किया, और मोस्ट से पहले द का यूज़ किया। इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया, और उसके बाद देन को यूज़ किया। कंपैरेटिव डिग्री जब सीनियर यूज होती है तो उसके बाद टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या स्पेशल किया था कि हमने रोड्स की जगह पर दैट ऑफ लगाया था, यहाँ योर बाइसिकल की जगह पर योर्स लगाया था। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप हर सेंटेंस में सीखेंगे। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। वह इस कंपनी का सबसे पुराना सदस्य है। ठीक है, अब उसकी तुलना किससे की जा रही है? बाकी के सारे सदस्यों से की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ की हमने? सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की। बात उसकी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना बाकी सारे सदस्यों से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुराना है, इसका मतलब पहले आया था, सीनियर भी है और ओल्डर भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी? देखिए, वह की, ही, है की, इज। अब सबसे पुराना लगाएंगे तो उससे पहले लगाएंगे द, ही इज द। सबसे पुराना की हम यहाँ लगा देते हैं ओल्डेस्ट, सीनियर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही इज द, लेकिन मोस्ट सीनियर लगाएंगे फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, तो ही इज द ओल्डेस्ट, सदस्य की मेंबर, MEMBER मेंबर, ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर इस कंपनी का, ऑफ, इसकी दिस, और फिर कंपनी, COMPANY। तो ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस कंपनी, वह इस कंपनी का सबसे पुराना सदस्य है। फाइन। अब अगला सेंटेंस देखो, तुम मुझसे अधिक अच्छा गा सकते हो।
अब तुम्हारे गाने की तुलना मेरे गाने से हो रही है और कंक्लूजन ये निकल रहा है कि तुम्हारा गाना मतलब तुम जो गा सकते हो वो मुझसे अच्छा गा सकते हो। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि जहाँ पर भी अधिक अच्छा की बात आएगी वहाँ आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे और इंग्लिश क्या लगाएंगे, बेटर। अब कैसे यूज़ करेंगे देखिए, तुम, यू, अब गा सकते हो, यू कैन सिंग, यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। अधिक अच्छा, तो अधिक अच्छा के लिए बेटर, और उसके बाद देन, ठीक है। अब किससे, मुझसे, ये से के लिए लगाते हैं हम, ये जो देन लगाते हैं ना, ये किसके लिए लगाते हैं, ये से के लिए लगाते हैं, ठीक। अधिक अच्छा के लिए बेटर हो गई और से के लिए हो गई देन। अब रह गया मैं के लिए मी। तो सेंटेंस क्या हो गया, यू कैन सिंग बेटर देन मी, यू कैन सिंग बेटर देन मी, तुम मुझसे अधिक अच्छा गा सकते हो। फाइन। सेंटेंस 19 देखिए। अब मेरे सबसे बड़े भाई लखनऊ में रहते हैं। अब मेरे भाई हैं बहुत सारे, उनमें से जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो लखनऊ में रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, सबसे बड़े, ये हमने डिग्री को एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ किया है। डिग्री को हम दो तरह से यूज़ करते हैं, मैंने बताया आपको, एडजेक्टिव की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, एडवर्ब की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फॉर्म में आया है, मेरे सबसे बड़े भाई। तो माई, अब माई आ गया तो दा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माई सबसे बड़े की, सबसे बड़े की इंग्लिश क्या आएगी, एल्डेस्ट। उम्र में बड़े को क्या बोलते हैं, एल्डेस्ट, ठीक। सॉरी आर नहीं आएगा, ELDST, एल्डेस्ट। माई एल्डेस्ट ब्रदर, ये यहीं पर यूज हो गई सुपरलेटिव डिग्री, माई एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। इसको कट कर देना आर को, ELDEST, माई एल्डेस्ट ब्रदर। अब रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिव और सिंगुलर है तो एस, लिव्स इन लखनऊ। अब लखनऊ की स्पेलिंग क्या होती है, कैपिटल से लिखेंगे LUCKNOW, लखनऊ, ठीक है। भले ही खा है पर हम स्पेलिंग में CK ही लिखते हैं, KH नहीं लिखते हैं, LUCKNOW। तो माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स इन लखनऊ, ओके। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, हिरन कुत्ते से अधिक तेज दौड़ सकता है। अब हिरन के दौड़ने की तुलना कुत्ते से की जा रही है, तो यहाँ पर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हिरन मतलब डियर, दौड़ सकता है, कैन रन, डियर कैन रन। अब कैसे दौड़ सकता है, अधिक तेज, तेज के लिए फास्ट और कंपैरेटिव फॉर्म फास्टर। तो डियर कैन रन फास्टर और उसके बाद तुरंत आएगा देन, डियर कैन रन फास्टर देन, कुत्ते के लिए डॉग, डियर कैन रन फास्टर देन डॉग, ठीक है। तो आपने देखा, इस तरह से हमने अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में तीनों डिग्रीज को यूज़ किया, कभी एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया, कभी एडवर्ब की तरह यूज़ किया, ठीक है। तो अब आप इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर करिए और अपने आप से करिए, बिना देखे करिए, और हर सेंटेंस में ढूंढिए कि कहाँ पर कौन सी डिग्री को यूज़ किया गया है और किस तरह से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके लिए कुछ नया लाएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, और दिवाली आने वाली है, उसकी तैयारियां कीजिए। ओके, बाय बाय।